नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं होशनिया आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों। हुमनाबाद के भाजपा विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल ने पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल की संपत्ति की जांच कराने की दी चुनौती। बीदर शहर में रक्षाबंधन त्योहार की तैयारियां जोरों पर, राखी की दुकानें सजी, लोग हुए आकर्षित। मूडा घोटाला, कर्नाटक के सीएम के सामने कानूनी अड़चन, वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी कपिल सिब्बल 19 अगस्त को पहुंचेंगे। कांग्रेस 19 अगस्त को मूडा घोटाले के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने कहा, मूडा विवाद, एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ मंजूरी क्यों नहीं? सीएम सिद्धरामैया ने राज्यपाल गहलोत से पूछा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। हुमनाबाद के भाजपा विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल ने आज रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल की संपत्ति की जांच कराने की खुली चुनौती दी। पाटिल ने कहा कि बीदर जिला आयुक्त, जिला पंचायत सीईओ, सहायक आयुक्त की एक टीम बना पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल की संपत्ति की जांच की जाए। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष सोमनाथ पाटिल, भाजपा जिला उपाध्यक्ष बसवराज आर्य, भाजपा चिटगुप्पा तालुका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन पाटिल, हुमनाबाद भाजपा तालुका अध्यक्ष अनिल पसरगी, नागभूषण संगमकर उपस्थित रहे। ಅವಿರಾರ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರ. ನಾನು 16 ತಿಂಗಳಾಗ್ತು MLA ಆಗಿನ ಮ್ಯಾಕ್ ಯಾವನೋ ಒಂದು ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ, ಯಾರೇ ಒಂದು ಜನರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಟೀ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೂ ನಾನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾವನೇ ಹತ್ರ ಕೈ ಚಾಚಿ ಒಂದು ಪೈಸಾನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾರೇ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ ಗೊತ್ತಾ? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಡೈಲಿ ನಾವು ಸರ್ ಬನ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಡಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಆರೋಪಗಳು, ತಾನೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಏನು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ದವ್ರು ಯಾರೋ ಮುಸ್ಲಿಮ್ದವ್ರು ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಲೇಔಟ್ ಮುಸ್ಲಿಮರ್ಗ ಬಸವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ? ಅವನ ಹತ್ರ 4 ಪ್ಲಾಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಇವರು, ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ? रक्षाबंधन भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों को उपहार देकर उन्हें सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। अच्छे मुहूर्त अथवा भद्रा रहित काल में भाई की कलाई पर राखी बांधने से भाई को कार्य सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। इस साल 19 अगस्त सोमवार को रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा सुबह 5:53 से आरंभ हो जाएगी, जो दोपहर 1:32 पर समाप्त होगी। बीदर शहर में विभिन्न इलाकों पर चौराहों पर सड़क के किनारे रंग बिरंगी राखियों की दुकानें सजाई गई हैं, जो लोगों को बहुत ही आकर्षित कर रही हैं। लोग हर साल की तरह इस साल भी त्योहार की तैयारी बहुत ही धूमधाम से कर रहे हैं। खासकर महिलाएं और बच्चों में त्योहार को लेकर बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर में आज रविवार दोपहर में तेज तूफानी बारिश हुई, जिसका सिलसिला लगभग 30 मिनट तक जारी रहा, जिससे शहर की बड़ी और छोटी सड़कें जलमग्न हुई और चलने फिरने और यातायात में कुछ देरी के लिए बाधा आई। तेज बारिश और हवा ने शहर की गति को कुछ देरी के लिए थमा रखा। रविवार के कारण आज सड़कों पर लोगों की संख्या कम रही, जिससे लोगों को परेशानी नहीं हुई। बताया जा रहा है कि इस तेज बारिश और हवा के कारण कुछ छोटे पेड़ों को नुकसान हुआ है। इसके अलावा कोई और नुकसान नहीं हुआ। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24.
विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज हैं। शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड VTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड, गोरनली, बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388338। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मूडा साइट आवंटन घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। इसीलिए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल 19 अगस्त को बेंगलुरु पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 शीर्ष वकील कर्नाटक के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे और जनप्रतिनिधियों के लिए विशेष अदालत में उनकी ओर से पेश हो सकते हैं। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने वकीलों के नाम बताने से इनकार कर दिया, लेकिन संकेत दिया है कि संवैधानिक विशेषज्ञों को बेंगलुरु भेजा जाएगा। खड़गे ने यहां संवाददाताओं से कहा कि हम इस मुद्दे से निपटेंगे। हमारे पास सबसे अच्छे संवैधानिक विशेषज्ञ हैं जिन्हें बुलाया गया है। हमारे पास राज्य में बहुत से लोग हैं जो सरकार की इसमें मदद कर रहे हैं और हम इस मुद्दे को उठाएंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। कन्नड़ में X पर लिखे एक पोस्ट में शिव कुमार ने कहा, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ अभियोजन की राज्यपाल की अनुमति के खिलाफ 19 अगस्त सोमवार को सुबह 11 बजे राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया है। मैं सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से इस विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का अनुरोध करता हूं। इससे पहले कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण MUDA स्थल आवंटन घोटाले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी, जिससे राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया और भाजपा ने कांग्रेस नेता के इस्तीफे की मांग की। सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत को याद दिलाया कि वह अवैध लौह अयस्क खनन के संबंध में केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी मांगने वाले लोकायुक्त के अनुरोध पर बैठे हैं। विशेष कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा
कि लोकायुक्त ने नवंबर 2023 में गहलोत को याचिका देकर कुमारस्वामी के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी मांगी है। सिद्धरामैया ने कहा, यह मामला उस मामले से जुड़ा है जिससे साई वेंकटेश्वर मिनरल्स नामक एक फर्जी कंपनी को अक्टूबर 2007 में जब कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे तब 550 एकड़ मूल्यवान खनन संपत्ति दी गई थी। इससे हजारों करोड़ रुपए की लूट हुई। यह मैं नहीं बल्कि लोकायुक्त कह रहे हैं। उन्होंने कहा, लोकायुक्त के अनुसार प्रारंभिक जांच में लूट में कुमारस्वामी की संलिप्तता साबित हो गई है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। उद्योग मंत्री एमबी पाटिल की अध्यक्षता में 147वीं राज्य स्तरीय एकल खिड़की मंजूरी समिति 2280.52 करोड़ रुपए की कुल 20 परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से राज्य भर में लगभग 3457 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। उल्लेखनीय परियोजनाओं में टोयोटेत्सु इंडिया ऑटो पार्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और ILV साउथ वेयरहाउसिंग पार्क प्राइवेट लिमिटेड की परियोजनाएं शामिल हैं, जो क्रमशः 450 करोड़ रुपए और 423 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रही है। पाटिल के कार्यालय से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि टोयोटेत्सु इंडिया ऑटो पार्ट्स TKML को समर्थन देने के लिए इनोवा हाईक्रॉस की मांग को पूरा करने के लिए बिदादी में चौथे संयंत्र में निवेश कर रही है। आयोआमा साकुशो कंपनी ने वसंत नरसापुरा में ऑटोमेटिक फास्टनर उत्पादन सुविधा स्थापित करने में 210 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बनाई है। कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने कहा है कि वह तब तक लड़ेंगे जब तक मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को मोड़ा साइटों को हासिल करने के लिए कथित तौर पर अपने पद का दुरुपयोग करने और कानून का उल्लंघन करने के लिए दंडित नहीं किया जाता। बात करते हुए कृष्णा ने आरोप लगाया कि सीएम ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है और मूडा से साइट हासिल करने के लिए नियमों का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक सिद्धरामैया को उनके अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाता और उनके द्वारा अवैध रूप से अधिग्रहित 14 साइटें मूडा को वापस नहीं कर दी जाती। कृष्णा ने कहा कि उन्होंने मूडा साइट आवंटन घोटाले से संबंधित सभी दस्तावेज विशेष अदालत में जमा कर दिए हैं, जो 20 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा है कि उन्होंने डॉक्टरों, नर्सों और अन्य चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों पर चर्चा करने के लिए 20 अगस्त को बेंगलुरु में एक बैठक बुलाई है। यह बैठक कोलकाता और उत्तराखंड में एक डॉक्टर और एक नर्स के साथ बलात्कार और हत्या की घटनाओं के मद्देनजर बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि कोलकाता और उत्तराखंड की घटनाओं ने चिकित्सा पेशेवरों को डरा दिया है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को होने वाली बैठक में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के चिकित्सा पेशेवरों की आमंत्रित किया गया है और उनकी सुरक्षा और संरक्षा को बेहतर बनाने के तरीकों पर उनकी राय ली जाएगी। हाल ही में सरकार ने एक विधेयक में संशोधन करके चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ हिंसा से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने की कोशिश की, जो राज्यपाल की सहमति का इंतजार कर रहा है। मंत्री ने कहा है कि विधेयक में मारपीट, अपराध और यहां तक कि वीडियोग्राफी करके और सोशल मीडिया पर साझा करके चिकित्सा पेशेवरों का अपमान करने जैसे मुद्दों को संबोधित किया गया है। श्रृंगेरी निर्वाचन क्षेत्र में मलेनाडु नागरिक प्रायता हितरक्षणा समिति द्वारा बुलाए गए बंद को शनिवार को अच्छी प्रतिक्रिया मिली, जिसमें श्रृंगेरी, एनआरपुरा,
कुप्पा तालुका बोलेहोन्नूर और खांड्या शामिल है। बंद का उद्देश्य अतिक्रमण हटाने तथा मलनाड क्षेत्र को प्रभावित करने वाले अन्य गंभीर मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। बंद के समर्थन में मेडिकल दुकानों को छोड़कर अधिकांश व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। एनआरपुरा में स्कूल, कॉलेज, बैंक और होटल भी बंद रहे। ऑटो और बसों सहित सार्वजनिक परिवहन को रोका गया। कुप्पा में किसानों और समान विचारधारा वाले संगठनों ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें विधायक टीडी राजेगौड़ा, सांसद कोटा श्रीनिवास पुजारी, पूर्व विधायक डीएन जीवराज और अन्य शामिल हुए। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हुमनाबाद के भाजपा विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल ने पूर्व मंत्री राजशेखर पाटिल की संपत्ति की जांच कराने की दी चुनौती। बीदर शहर में रक्षाबंधन त्योहार की तैयारियां जोरों पर, राखी की दुकानें सजी, लोग हुए आकर्षित। मूडा घोटाला, कर्नाटक के सीएम के सामने कानूनी अड़चन, वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी कपिल सिब्बल 19 अगस्त को पहुंचे। कांग्रेस 19 अगस्त को मूडा घोटाले के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने कहा। मूडा विवाद, एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ मंजूरी क्यों नहीं, सीएम सिद्धरामैया ने राज्यपाल गहलोत से पूछा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।